हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता ही है कि यूपीएससी का एग्जाम अभी कुछ दिनों में ही है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पास ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर को। मोस्टली आप अपना रिवीजन चेक करो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। ये आपका प्रीलिम्स 2024 का पेपर 1 है। मैंने 2025 का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसे भी जरूर सॉल्व करिए। और लेट्स मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन, ओके। और थोड़ा सा आइडिया लगा के चलिए कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आपको रिवीजन की जरूरत है। दिस वीडियो इज फॉर दैट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसमें कहा गया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो ज्यादा हीट हो जाता है सोलर रेडिएशन से या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मुकाबले। And second statement says carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर्स हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के। आप लोग रेडिएशन के बारे में जरूर पढ़ लेना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है, ओके। इसमें आपका आंसर सही क्या है, ये वाला सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट। इस वजह से इसका होगा आंसर स्टेटमेंट डी। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन स्टेटमेंट वाले, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। सही है, जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे थिकनेस ज्यादा है पोल्स के मुकाबले। And at the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट से। दोनों सही है और स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इनमें से कितने हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन में निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। ये चारों ही ऐसे हैं जो वॉल्केनिक इरप्शंस में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is our correct inference या inferences from isothermal maps in the month of January। तो आपको isothermal map से क्या क्या जानकारी मिलती है जनवरी के उसमें। ये 2024 का वो है, करंट अफेयर है, तो जो उस टाइम पे 24 में जो भी रहा है उससे रिलेटेड है। अभी के लिए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं बिकॉज जो भी हमारा टॉपिक रहेगा जाहिर सी बात है 2024 का, तो करंट अफेयर नहीं पूछेगा। बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि आइसोथर्मल मैप्स आप लोग जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ऐसी दो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा कोकोआ प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, दे आर अल्जीरिया एंड मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र बताई थी। एंड मैंने ये भी कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछ लिया जाएगा। हेयर इट इज, ये ऑलरेडी एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। गंगा का आपको डाउन स्ट्रीम बताना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए, सबसे पहले आती है गोमती, घाघरा, गंडक एंड देन कोसी। ये जरूर याद कर लेना, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो रेनफॉल है वो एक रीजन है फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आगे, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं एंड ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली सही से एक्सप्लेन कर रही है फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज कि नॉर्थ सी से कौन सी कंट्रीज लगती हैं। आपको पता है रिसेंटली वॉर चल रही है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दो कंट्रीज हैं, इस वजह से ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी जो हमारा ईरान का और अमेरिका का जो भी चल रहा है उसकी वजह से वहां पे एक जो भी सी पढ़ते हैं या जो जो वहां पे हमने स्ट्रेट पढ़े हैं उन सब चीजों को आप लोग याद कर लेना, उसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है एग्जाम में आने के। नेक्स्ट है वाटरफॉल का, इन हाउ मेनी ऑफ द रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। ऊपर वाली
रोज में कितनी इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है? धुंधर मलवा, नर्मदा, हुंदरू, छोटा नागपुर, सुब्रनेखा, जेरोस्पा, वेस्टर्न घाट्स। इसमें सिर्फ एक सही है। ओके, 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द above of the rows is the given information correctly matched? तो 10th वाले में सेंट्रल एशिया में वॉसेजेस एंड फोल्ड माउंटेन है, यूरोप में एल्प्स, नॉर्थ अमेरिका में, इसमें सिर्फ 2 सही है। नॉर्थ अमेरिका में है एपालिचियंस, साउथ अमेरिका में एंडीज, बट एंडीज आर नॉट फोल्ड माउंटेन ना, सो ओनली 2। Next question. Consider the following airports in the recent past. Which of the above been constructed as greenfield projects? ये भी आपका 2024 का करंट अफेयर था, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट का। तो वो एक तो था दोन्यू पोलो एयरपोर्ट और नेक्स्ट था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 1 and 2। Next, with reference to water vapor, which of the following statement is correct? So ये वाला थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और फिर कमेंट करो कि क्या है आपका आंसर एंड देन चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो वाटर वेपर इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, कि एक गैस है जिसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, और इसका परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे। तो ये तो सेकंड वाला गलत ही है। पोल्स, ये वाटर वेपर कहाँ होगा जहाँ पे हीट ज्यादा होगी, और पोल्स तो ऑलरेडी ठंडे ठंडे पड़े हैं, जमे हुए हैं, तो वहां पे तो हो ही नहीं सकता। और 1 वाला सही है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, इसका होगा ए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, किस चीज के बारे में है ये? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter। इसका आंसर होगा यह है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, with reference to Coriolis force, please revise your Coriolis force, it is very important topic for UPSC। it increases with increase in wind velocity, ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे wind velocity बढ़ती है। it is maximum at poles and is absent at equator, and it is correct, both are correct। next, on June 21 every year, तो कहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट एक्सपीरियंस होती है? हाँ, मतलब 12 आवर्स से ज्यादा सनलाइट एक्सपीरियंस होती है। वेरी इजी क्वेश्चन, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो 21 जून एवरी ईयर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मैक्सिमम सनलाइट एक्सपीरियंस होती है। तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या क्या आता है? एक टॉपिक ऑफ कैंसर आता है, आर्कटिक सर्कल आता है। नेक्स्ट, one of the following region has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on global climate. Which one of the following denotes that region? आपको ये region पहचानना है जहाँ पे largest tropical peatland है, जो 3 years worth carbon emission from fossil fuels रखता है, और and the possible destruction of which can exert detrimental effect. So इसका आंसर है Congo Basin. It is Congo Basin. With reference to PFAS that are used in making many consumer products, consider the following। PFAS से है ये related। Question number 17, PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials, या PFAS are not easily degraded in the environment, or परफ्लूरोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोएल्काइल ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। इज दिस बायोडिग्रेडेबल? और आप लोग एक बार पढ़िए, गेस करो कि क्या है, कौन सा सही है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, जाहिर सी बात है ये एनवायरमेंट को गंदे करने वाला है। Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies, तीनों करेक्ट है। It is a very
harmful product for environment, and all the three statements are correct. Next, parasteoid species are found in how many of the above kind of organisms? Parasteoid कितनों में पाया जाता है? It is found in three. Next, consider the following plants. How many of them belong to pea family? इनमें से कितने हैं जो pea family से belong करते हैं? तीनों ही pea family के हैं. Next, the Indian flying fox is under the vermin category in Wildlife Protection Act 1972. The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. ये भी 2024 का current affair रहा है. So, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म किकार्डा फॉर फ्रॉग हॉपर पॉन्ड स्कैटर, ये क्या है? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ एंड यू विल बी एबल टू नो. इट इज अ इंसेक्ट. यूपीएससी कोई ऐसा नहीं, इजी इजी कुछ नहीं, ये कुछ हटके जो तुम सोच ना पाओ ऐसा ही कुछ देते हैं ये. ओके नेक्स्ट, मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है. एंड मैनी च्युइंग गम्स कंटेन्स प्लास्टिक एज गम बेस. दोनों सही है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाला सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड? ब्राजील में इंद्री है नहीं, इंडोनेशिया में एल्क है नो, मडागास्कर में बोनबो नहीं, कुछ भी नहीं, नन. 23 is for none. Next, World Toilet Organization. As I said, UPSC will ask out of the box questions जो आपने सोचे भी नहीं होंगे. So it's better to be logically able in the exam. ठीक है, आपने कितना पढ़ा that is very good. ठीक है, very good, but you have to be logically present during the exam. किसका क्या हो सकता है, and don't play with your questions. क्या अरे इसमें भी मार देता हूँ, ये होगा वो होगा. No. जब आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको याद है, देन ओनली टेक द आंसर, बिकॉज इट इज नॉट एन इजी जॉब टू चूज एनी क्वेश्चन. नहीं तो नेगेटिव में मार्क्स भी आते हैं बच्चों के. ओके, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है. वर्ल्ड टॉयलेट समिट, टॉयलेट World Toilet Summit, World Toilet Day, and World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. It is correct. The main focus of its function is to grant funds to the least developed countries. It's wrong. Sift second wala sahi hai. Next, 25th question. Lions do not have a particular breeding season. Is this correct or not? थोड़ा सा सोचो. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Correct. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. It is wrong. First wala, lions do not have a particular breeding season. It is correct. They don't have any particular breeding season. Next, 100 million farmers का description है ये. It is a platform for accelerating the transition. पढ़ो, आराम से पढ़ो, कमेंट करो, फिर बताओ क्या है. मैं भी पढ़ रही हूँ. It's a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero. Okay. It is an international alliance and a network of individuals and farming organizations. Platform. इसका है फर्स्ट, 100 million farmers का description ये है कि it is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero, natural, positive, and that aims to increase farmer resilience. Next, consider the following. How many of the above are considered distributive energy resources? इनमें से कितने हैं जो distributive energy resources है? So all four are distributive energy resources: battery storage, biogas generators, or fuel cells, rooftop. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? तो आपको एक ऐसा पेड़ बताना है जो pollinate होता है एक insect से, उसी के साथ co-evolve होता है. It is a fig. Next, मुझे पता है बहुत लोगों ने silk cotton सोचा होगा, but it is a fig. Next, how many of the above have poisonous species among them? Butterflies, fish, or frogs? तीनों में होती है. All three have poisonous species.
Consider the following. How many of the our trees are actually native to India? इंडिया में कितने पाए गए थे? सिर्फ रेड sanders, only one. Cashew, papaya are the trees which are not originated in India. They were got from different places. Next, RTGs, radio isotope thermoelectric generators के बारे में कुछ statements है. So RTGs are miniature fusion reactors. They are used for powering the onboard system of spacecraft, or they can use plutonium 238, which is a byproduct of weapons development. So कौन सा statement सही है? It is second and third statement, that they are powering the onboard system of spacecraft, or they can use plutonium 238, which is a byproduct of weapon development. Next, very important, stars से related and planets से related, very very important, इसको पढ़ के जाना. Giant stars live much longer than dwarf stars. It is not true. Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. It is true. Next question. Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessel and increase? कभी कभी क्या ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन तो साइंस के हमें देखने को मिल जाता है. सो आपको बताना है ऐसा कौन सा डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड. इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. नेक्स्ट, consider the following activities. Identification of narcotics on passengers at aircrafts or in aircraft. Monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. कितनों को आप radar से monitor कर सकते हैं? Yes, only two. आप ना passengers को कैसे वो करोगे? वो भी narcotics वाले. Consider the following aircraft. How many of the above are considered fifth generation fighter aircraft? जरूर इन्हें पढ़ लेना. इनमें से तो कोई भी नहीं है fifth generation aircraft, but आप पढ़ लेना. Some aircrafts are important. In which of the following are hydrogels used? इनमें से किस में hydrogels का use किया जाता है? So control drug delivery in patients सिर्फ इसी में होता है, बाकी किसी में नहीं होता. Only one. Which one of the following is exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? It is water vapor. Next, recently the term pumped storage hydropower is actually and approximately discussed in the context of which one of the following? तो pumped storage hydropower word use किया है in reference to what? It is long duration energy storage. Membrane bioreactors, ये क्या है? It is a waste water treatment technology. Next, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligation, ये किस चीज के instruments है? It is instrument of money market. टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोग किससे नाप सकते हैं? इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट का कैसे पता चलता है? सो द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होता है. 42 क्वेश्चन. इन इंडिया non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of Reserve Bank of India. In India, foreign institutional investors can hold the government securities, और स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. तो इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है? तीनों ही करेक्ट है. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? इनमें से कौन कौन से है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं? तीनों ही कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग. विच ऑफ द अबव इज और आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से ऐसा कौन सा है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? एक्सचेंज ट्रेड फंड्स एंड करेंसी स्वैप, क्योंकि मोटर व्हीकल्स तो एक लाइफ स्पैम होता है ना उनका, दैट दे विल लास्ट फॉर 15 years और फॉर सम 20 years. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है.
ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये आपके 12th क्लास की जियोग्राफी का टॉपिक है। सो यू विल कमेंट डाउन आंसर नंबर 45। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। इनमें से कौन सा है विच इज यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इनमें से किसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, चारों को ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आपको फिजिकल कैपिटल के बारे में बताना है कि कौन सा इनमें से वर्किंग कैपिटल सही मैच्ड है या फिक्स्ड कैपिटल सही मैच है। सिर्फ टू, ओनली टू। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। Next, which one of the following word or phrase is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds? इनमें आप कौन से वर्ड को यूज कर सकते हो फॉर इंट्रोपेरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे काफी सारे हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 3D वर्चुअल वर्ल्ड को हम लोग कहते हैं मेटावर्स। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। विद रेफरेंस टू रूल इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है फॉर फॉरेन बैंक्स? ठीक है। So there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. So इन दोनों में से कोई भी correct नहीं है, both are wrong. Next, CSR, Corporate Social Responsibility rules in India. Consider the following statement. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. ये कह रहा है कि CSR का रूल है that expenditures that benefit the company, जो भी खर्चे कंपनी को बेनिफिट करते हैं डायरेक्टली या फिर उसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट करते हैं, वो CSR एक्टिविटीज का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। और CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. वो कोई भी मिनिमम स्पेंडिंग को स्पेसिफाई नहीं करता है कि आप कितना, मतलब कितना इनका लो बजट हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। सो फर्स्ट वन। नेक्स्ट, इफ द, ये उस टाइम का, ये यूएसए का ना उस टाइम का चल रहा था, उस 2024 का। सो रिसेंट न्यूज आते हैं, सो आई विल बी स्किपिंग दिस, ठीक है। Next, 52. Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. The syndicated loan can be a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. इसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि syndicate lending spread जो है, first statement says that syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. ठीक है कि ये statement सही है या नहीं? And syndicated loan can be a fixed. मैंने आपको ऐसे बताया कि loan जो है वो it's a very important concept or very important question. And if you are not able to answer this, I'll be answering. Just comment down first, okay? और जो भी सही answer होगा, I'll reply to that or I'll pin that comment. Consider the following statement in respect of the digital rupee. तो digital rupee से related statements हैं. Read it out and then answer it. कि इनमें से कौन सा statement सही होगा? It is a sovereign country issued by Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. It appears as a liability on RBI's balance sheet. It is insured against inflation by its very design. It is freely convertible. So इसमें correct option है 1, 2 and 4, D1. थर्ड वाला गलत है, it is insured against inflation, ऐसा कुछ भी नहीं है। With reference to ancient India, अब history के बारे में I would like to say कि
हमें नहीं पता कि कहाँ से आने वाले हैं, बट देर आर सम क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड डांस फॉर्म्स एंड सम पेंटिंग्स और सम बिल्डिंग्स, ये क्वेश्चंस जो हैं ये लगातार आते हैं। सो कंसिडर कि आप इनको पढ़ लो, रिवाइज कर लो। सो 54th का है, इन तीनों में से कौन से नाम गौतम बुद्ध को दिए गए थे? न्याय पुता नहीं दिया गया था। इफ यू रिमेम्बर, गौतम बुद्ध शाका क्लैन से आते थे, सो इस वजह से उन्हें शाका नाम दिया गया था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो कि सेकंड वाला इसमें है, इसमें भी है, बट वन के साथ है एंड वन ऑलरेडी नहीं है, और जब हमारे पास ऑलरेडी ये आंसर है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो समवेयर यू कैन एलिमिनेट थ्रू ऑप्शंस, थोड़ा सा उसमें भी दिमाग लगाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। आई वुड लाइक टू से कि आप लोग इसको करना, आप लोग पढ़ के समझ के कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू आंसर कि इसमें क्या क्या सही है। आर्कियोलॉजिकल साइट है इसमें सही, स्टेट सेकंड एंड थर्ड, मंगादू एंड इन अमंगाओ, दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट है, मेडिवल इंडिया में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने पोर्तुगीज को भतकाल फोर्ट बनाने का परमिशन दिया था? ही वॉज कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रियोतवारी सिस्टम से है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। रियोतवारी सिस्टम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन को सेटल कर देता है। द पीजेंट्स वर एक्सेप्टेड, पीजेंट्स को निकाल दिया था कि आप लोग नहीं वो करेंगे, अगर उनका बैड हार्वेस्ट है या नेचुरल कैलामिटीज है तो उनको जरूरत नहीं है टैक्स पे करने की, बट ऐसा कुछ था नहीं। और जमींदारी सिस्टम, अगर कोई जमींदार टाइम पे अपनी जमींदारी पे नहीं करता था तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड 58th question, there are no parables in Upanishad and Upanishad were composed earlier than Purans. तो इसका आंसर है second only, because there are some parables in Upanishads. India is a member of International Grain Council. A country needs to be member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. तो बोल रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेन काउंसिल का मेंबर है, और ऐसा है, लेकिन क्या हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए किसी काउंसिल का मेंबर होने की जरूरत है? सो इट्स नॉट नेसेसरी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपकी इंडिया की, जो भी है कल्चरल हेरिटेज साइट यूनेस्को में, वो जरूर 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 पढ़ लेंगे आप। सो अभी कुछ टाइम पहले कौन से डांस को उन्होंने लेटेस्ट इंक्लूजन इन इनटेंजिबल कल्चर, वो है गरबा डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कौन थे? इट वाज डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा। नेक्स्ट, एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में क्या चीजें इंक्लूड करी गई थी? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था, और इसके अलावा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स उसमें डाल दिया था फेडरल लेजिस्लेचर में। ऐसा कभी भी नहीं करा था इन्होंने। सो इनमें से कौन सा सही है? इसमें से ए सही है। नेक्स्ट, which one of the following is a work attributed to playwright भाषा? हिस्ट्री का, as I am saying, sometimes you will not be able to understand the question or not be able to answer the question. It's okay, because there are some topics which are itna vast syllabus and we are not able to complete all the syllabus. So playwright bhasha, okay, which one of the following is a work attributed to playwright bhasha? कौन सा काम है जो playwright भाषा के लिए दिया गया है? So it is Madhyama Vyoga. Next, Sangha Bhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was author of what? He was author of Sarvastivada Vinaya. ठीक है? Next question again. Consider the following properties included in the UNESCO World Heritage List. इनमें से कौन 2023 का है ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, बट यू शुड नो कि कौन कौन से ऐड किए गए थे। कमेंट डाउन।
नेक्स्ट आर्टिकल 368 हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, बट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल वे? ऑल द थ्री, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, वो तीनों चीजें कर सकता है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे लो बर्थ रेट है, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये सब हमें देखने को मिलता है? इट इज इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मनी बिल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 68। तो पहली चीज, मनी बिल आपका आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. A money bill shall not be introduced in the Council of States. The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Amendments to money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted. नहीं, बाकी तीनों सही हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ लेना चाहिए कि जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, सब में अलग अलग पोस्ट है, हर पोस्ट अलग अलग लेवल पे आती है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो ये है कि कौन सा सही मैच हुआ है, तो मेजर जनरल का पोस्ट जो है वो सही मैच है। नहीं, मेजर जनरल नहीं, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, सिर्फ ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो बनाया गया था 1971 में। अब उसमें 2002 एक्ट में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करी गई थी, ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें, आपको ये बताना है। गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, 3 मेंबर्स टू बी, ये भी होता है। होम मिनिस्टर नहीं होते, होम मिनिस्टर क्या करेंगे, स्टेट काउंसिल में। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? 2023 में कितने डिलिमिटेशन कमीशंस बनी थी? अगेन ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा है, तो 4 बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, 71st एक्ट जो था 1992 में, 8th शेड्यूल में, उसमें क्या एड ऑन किया गया था, कौन सी लैंग्वेज एड ऑन करी गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। अगेन, पार्टी एंड देयर पार्टी लीडर्स, ये भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे बिकॉज इट इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन। कमेंट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पार्ट 9th ए, इमरजेंसी, पार्ट 18 एंड अमेंडमेंट पार्ट जो है वो पार्ट 20 में है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? तो तीनों ही सही हैं, तीनों सही पार्ट में लिखे गए। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा ये चीज सही बताया गया है? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट लिस्ट, ओके। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनिवर्स, व्हाई? अच्छा नहीं, हाँ ये तो सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हाँ यही वाला, सी वाला सही है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल का पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट, चीफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इनकी क्या ड्यूटीज होती है? रीड आउट द ऑप्शंस। परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर ऑल 3 सर्विसेज, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस, ठीक है, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, ऑपरेशंस, अभी रिसेंटली कुछ ऑपरेशंस हुए थे, आप लोगों ने भी पढ़ लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज इम्पोर्टेंट, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के पूछ लेगा कि किसने लीड करा था, ये सब चीजें, या कौन सा उसमें एरोप्लेन या फाइटर जेट यूज हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया, कौन सा हुआ था? ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्रीज के बीच में है? सो इट इज बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका। एथिक्स कमेटी लोकसभा में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी? एडॉक कमेटी है, और ये सब हाँ ये 1 and 3 ओनली, ठीक है। सेकंड वाला गलत है कि सिर्फ लोकसभा की
मेंबर्स कंप्लेन कर सकते हैं और बाकी मेंबर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अभियान, इससे रिलेटेड क्या क्या है, कौन कौन से सही है? प्रोविजन विल कम 18th लोकसभा में क्यों आएगा ये? हाँ, 15 साल बाद होगा। ठीक है, 2 and 3। नेक्स्ट, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, अभी मैंने बोला एक्सरसाइजेज आप जरूर पढ़ लेना, कौन सी एक्सरसाइज हमारे किस कंट्री के साथ हो रही है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये हमारी बांग्लादेश के साथ हो रही है? नहीं। ये पुणे में हो रही है? यस। टेररिज्म के अगेंस्ट है? यस। एयरफोर्स इसका पार्ट है? यस, बट इट इज नॉट विद बांग्लादेश। यू विल कमेंट डाउन कि ये कौन सी कंट्री के साथ हो रही है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसे कहते हैं हम लोग? सो इट इज फॉर लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूशन। Next, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. No, a community declared as a scheduled tribe need to be सिर्फ यही वाला है। Next, with अब union budget से related question. The union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement. अब मुझे ये बताना कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पास्ट कमेंट डाउन द आंसर, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आई होप यू हैव read this. Both statements are correct. Next, who is the author of these books? Again, books and this are important questions. So इसके हैं The India Way, very important book. It was in the headlight or मतलब it was on headline and in limelight for a very longer time because it is written by Subramanyam Jayashankar. नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका पेयर सही है, यू विल कमेंट डाउन। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि दो सही हैं, बट कौन कौन से दो सही है यू विल टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उस 88 क्वेश्चन भी उस टाइम का ये रहा है और करंट अफेयर रहा है, सो विल बी स्किपिंग दिस। Red Sea receives very little precipitation in any form. No water enters the Red Sea from rivers. Both are correct. EPA, Environmental Protection Act, is the largest source of sulfur dioxide emission. कौन सा है इनमें? Power plants using fossil fuels. इसका आंसर होगा D. Next, there is instability and worsening security situation in Sahel. Again, it's a that question which was in current affairs at that time. Speaker of Lok Sabha. Again, important questions. I'm also pointing out the important questions. तो इसमें क्या सही है कि जब भी उनको इनकी रिमूवल की बात होगी तो क्या क्या होगा? He shall not preside, ठीक है। He shall क्यों नहीं है? Right to speak तो सबको at any cost. He shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. होगा A. Next, बिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। जो बिल, a bill pending in Lok Sabha lapses on its resolution, ठीक है। a bill passed by Lok Sabha and pending in lapses on the resolution, ठीक है। नो ये तो फिर पहुंच गया ना प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, propagation of a house by the president of India does not require the advice of council of ministers. House is generally done after the House is adjourned. Dissolution of Lok Sabha is done by the President. Answer the following question. Its answer is 2 and 3 are correct and the first one is not correct.
Again, 96 question was, these are all those questions जो उस टाइम पे रहे हैं. ये वाला इम्पोर्टेंट है. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस चीज से रिलेटेड था ये? दिस स्कीम guarantees a minimum package of enteral. Under the scheme, private sector healthcare providers of certain spec can volunteer to provide. हाँ, ये सही है. इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको वॉलंटियर करने का मौका दिया गया था. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन. इस तरह की स्कीम्स के बारे में जरूर पूछते हैं. इस तरह की स्कीम्स उनकी बहुत फेवरेट है. तो the entry age group for enrollment in 21. No, age specific contribution shall be made by beneficiary. Subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000. हाँ, ये बोला गया था. Family pension is applicable to spouse and unmarried daughters. ऐसा कब बोला? So our question paper ends here. I hope this video is helpful to you. ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू शुड रिवाइज एट दिस मोमेंट. ओके, so please like, share and subscribe for more such videos. And if you have any demand कि इस टॉपिक पे बनाओ या ऐसी बनाओ, you can comment down. Thank you.